नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे काल भैरव की कथा के बारे में और जानेंगे कैसे काल भैरव की उत्पत्ति हुई और कैसे उन्हें वरदान मिला था काशी के कोतवाल होने का। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सुनते हैं अब कथा कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक बार की बात है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि आपके अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर और थोड़े अहंकार भरे स्वर में कहा कि सृष्टि का रचयिता तो मैं खुद हूँ, मैं स्वयं ही हूँ। तब भगवान विष्णु को क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने सृष्टि की रचना मेरे ही कहे अनुसार की है। और दोनों चल दिए वेदों के पास में ये जानने के लिए कि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। तो वेदों के पास पहुंचकर सबसे पहले सामवेद से सवाल किया कि आप बताइए कि इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा रचनाकार कौन है। तब सामवेद ने कहा कि इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छे रचनाकार तो भगवान शिव ही हैं, क्योंकि वही अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अति कृपालु व दयालु है। इसके बाद सवाल किया गया यजुर्वेद से सवाल किया गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि जो सारे जीव जंतु पर दया करते हैं, सारे जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं, ऐसे तो भगवान शिव ही हैं जो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। अब बारी आई अथर्ववेद की। इसी तरह अथर्ववेद ने भी जवाब दिया। इस तरह चारों वेदों ने यही जवाब दिया कि भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो चारों वेदों के मुख से भगवान शिव की प्रशंसा सुनकर और भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ सुनकर ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। अब क्या था, भगवान शिव जैसे ही वहां पर प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के क्रोध की अग्नि और ज्यादा जल उठी और उनका जो 5वां सिर था भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया और लाल हो गया। इस पर भगवान शिव ने उस समय काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव को उत्पन्न करने के बाद कहा कि ये स्वयं काल का रूप है और का रूप कोई और नहीं भगवान शिव का ही अवतार था और साक्षात मृत्यु के देवता या काल के रूप में था। तो उसके बाद काल भैरव ने ब्रह्मा जी के क्रोध से जलते हुए सर को काट डाला। जैसे ही उसने सर को काटा तो उसको भगवान शिव ने कहा कि तुमने ब्रह्मा जी के सिर को काट तो दिया है, लेकिन अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। जैसे अब तुम्हें भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, अब तुम्हें इसके प्रायश्चित के लिए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करना होगा और जिस जगह पर ये ब्रह्मा जी का सर तुम्हारे हाथ से छूटकर गिर जाएगा, समझ लेना तुम वहीं पर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर भैरव ब्रह्मा जी का सर हाथ में लेकर पूरे ब्रह्मांड पर भ्रमण करता हुआ निकला। भ्रमण करते करते जैसे ही वह काशी में पहुंचा, काशी में पहुंचते ही काल भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का सर छूटकर नीचे गिर गया और काल भैरव ब्रह्मा जी की ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गया। जो ब्रह्म हत्या का उसको पाप लगा था उससे वो मुक्त हो गया। ऐसा देखकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर काल भैरव को वहीं पर काशी में रहकर तप करने की आज्ञा दी कि जब तक आप जीवित हो यहाँ पर तप करो, और आशीर्वाद दिया उन्हें काशी के कोतवाल होने का। तब से काशी में काल भैरव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और काल भैरव की जो शिव जी का काल भैरव का रूप है उसकी पूजा काशी में की जाती है। तो ये थी शिव महापुराण के अनुसार काल भैरव के अवतार की कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।